जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी के कुछ संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ और लड्डू गोपाल जी के ऐसे रहस्य जो आपको जानना चाहिए। आपके घर में लड्डू गोपाल विराजते हैं तो आपने भी उनके चमत्कार देखे होंगे। क्या आप भी उनको रिझाना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो पूरा अवश्य देखें। लड्डू गोपाल, जिनका नाम ही उनके भक्तों के मुखमंडल को प्रसन्नता से आलोकित कर देता है। एक ऐसा प्यारा सा नन्हा सा बालक जिसके हाथ में एक लड्डू हमेशा विराजमान रहता है। लड्डू के बिना जो एक पांव भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, जिसकी मोटी मोटी गोल गोल प्यारी प्यारी आंखें सदैव लड्डू पर ही लगी रहती है, जिसका सर्वाधिक प्रिय भोग है लड्डू। लड्डू को देखते ही जिसकी आंखों में लालच दिखाई देने लगे, जीभ होठों पर आ जाती है। लड्डू लालच में जो कुछ करने को तैयार हो, उनका नाम है लड्डू गोपाल। जन्म जन्म के भूखे हैं लड्डू गोपाल जी। इनकी लड्डू की भूख कभी समाप्त नहीं होती है। लड्डू के नाम पर कोई भी भक्त इनको कभी भी कहीं भी बुला सकते हैं, दौड़े चले आते हैं। आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। किंतु क्या लड्डू खाना और लड्डू के लिए मचलना यही लड्डू गोपाल जी का कार्य है? जी नहीं, कदापि नहीं। लड्डू गोपाल जी की महिमा अपरंपार है। इनकी लीला और महिमा की कोई थाह नहीं है। लड्डू गोपाल जी के चमत्कार बहुत निराले हैं। वर्तमान समय में घर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनसे प्रेम करना कृष्ण प्रेमियों का सबसे प्रिय कार्य है। जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं, उस घर परिवार के सभी सदस्य लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं और पूरे मनोयोग से उनकी सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में जो सुख प्राप्त होता है वो उनके भक्त ही जान सकते हैं। ऐसा सुख मानो सुख के सागर में ही खड़े हो। एक ऐसा अलौकिक सुख जो अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। लड्डू गोपाल जी के सभी भक्त यह भली प्रकार जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी मात्र एक प्रतिमा ही नहीं है, वह एक जीवित शक्ति है। यूं तो प्रत्येक घर में अनेक देवी देवताओं की मूर्ति, फोटो आदि होती है, किंतु लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा में थोड़ी सी सेवा और प्रेम भाव से शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तब लड्डू गोपाल जी घर के एक सदस्य के रूप में सदा साथ रहते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो बहुत से घरों में की जाती है, किंतु लड्डू गोपाल जी के चमत्कार किसी किसी को ही देखने को मिलते हैं। जिनको लड्डू गोपाल जी एक बार अपना चमत्कार दिखा दे, उसका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। फिर लड्डू गोपाल जी उसका साथ जीवन भर नहीं छोड़ते। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर रीझ जाते हैं, फिर एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ते। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन यह परम सत्य है कि एक बार लड्डू गोपाल जी का मन आप पर आ गया तो फिर वह आपका दामन कभी नहीं छोड़ने वाले। वह हर पल आपके साथ ही रहेंगे। आप विश्वास करें या ना करें, किंतु वह एक जीवित सदस्य के समान ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। आपके साथ आपकी थाली में आपके हाथों से भोजन करेंगे, आपके साथ बाजार जाएंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपकी कहानी सुनेंगे, आपके साथ सोएंगे। सर्दी लगेगी तो गर्म कपड़े मांगेंगे, गर्मी लगेगी तब भी शिकायत करेंगे। एक बच्चे के समान आपसे जिद भी करेंगे, तरह तरह की खाने की वस्तुएं भी मांगेंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, आपसे लड़ेंगे भी और आपसे दुलार भी करेंगे, आपकी गोद में बैठेंगे, आपकी बात भी मानेंगे। इतना ही नहीं, आप कहेंगे तो आपके कहे कार्य को भी करेंगे, आपसे खिलौने भी मांगेंगे। ना केवल अपने लिए, बल्कि यदि आप साथ बाजार में हैं तो किसी भी असहाय बच्चे के लिए भी खिलौने के लिए कहेंगे। गरीबों असहाय की सेवा भी आपसे करवाएंगे, उनके लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करवाएंगे। कोई गरीब यदि बीमार है तो उसके लिए आपसे दवा का प्रबंध भी करवाएंगे। जो लोग लड्डू गोपाल जी का ध्यान अपने पुत्र के समान करते हैं, लड्डू गोपाल जी उनके साथ पुत्र के समान ही लाड करते हैं। घर परिवार के सदस्य यदि लड्डू गोपाल जी के साथ घुल मिल जाए तो यह इस तरह उनमें
घुल मिल जाते हैं, उन पर किसी की डांट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप डांटते रहिए, वो मुस्कुराते रहेंगे। यदि आप किसी बात पर रोस्ट हो जाए तो फिर वह आपको मनाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हर पल खेलना, मस्ती करना, धमाल मचाना लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। आपके साथ हर पल धमाल मचाते रहेंगे, फिर भी मन नहीं भरेगा। लड्डू गोपाल जी के भक्त प्रेमियों, यह मात्र काल्पनिक विवरण नहीं है, बल्कि यह शाश्वत सत्य है। जो भी भक्त लज्जा और संकोच छोड़कर लड्डू गोपाल जी में रम जाता है, लड्डू गोपाल जी भी उसमें उसी प्रकार रम जाते हैं। लड्डू गोपाल जी के बहुत से भक्त लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करना भली प्रकार से जानते हैं, किंतु अधिकांश भक्त इस बात से अनभिज्ञ हैं कि लड्डू गोपाल जी की कृपा किस प्रकार प्राप्त की जाए। लड्डू गोपाल जी को इस बात से कभी कुछ लेना देना नहीं है कि आप उनकी पूजा स्तुति किस प्रकार कर रहे हो। उनको इससे भी कुछ लेना देना नहीं है कि आप उन पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो। वह इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि आपने उनकी सुख सुविधा का कितना ध्यान रखा है। लड्डू गोपाल जी तो मात्र यह देखते हैं कि उनके प्रति आपकी भावना कितनी शुद्ध, श्रद्धापूर्ण और पवित्र है। लड्डू गोपाल जी उस व्यक्ति विशेष से प्रसन्न रहते हैं जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, जिनको अपने सुख की नहीं, दूसरों के दुख की अधिक चिंता है, जो किसी के कष्ट को देखकर द्रवित होते हैं, उसका कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं, जो स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों का पेट भरते हैं। ऐसी सांसारिक तपस्या की अग्नि से शुद्ध हुआ व्यक्ति लड्डू गोपाल के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि लड्डू गोपाल उसके पीछे दौड़ते हैं कि मुझे अपना लो। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाए, उसका जीवन हर प्रकार सुरक्षित हो जाता है। सुख, समृद्धि, धन, वैभव की कोई कमी नहीं रहती। समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। रोग, कष्ट, कलेशों से मुक्ति प्राप्त होती है। अधिक क्या कहना उस व्यक्ति के संबंध में, भला क्या कहना जिसके साथ स्वयं भगवान हो। जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी की। तो आप सभी ने जाना कि लड्डू गोपाल जी को क्या पसंद है, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या मांगते हैं, वो कैसे अपने होने का एहसास हमको करवाते हैं, हमें किस तरह से उनको पूजना चाहिए, किस तरह से हमको उनको मानना चाहिए, जिससे हमें उनका साया प्राप्त हो सके, जिससे हम उनको प्राप्त कर सके। अगर आपका मन सच्चा है, आप सच्चे हैं, आपकी भावनाएं सच्ची है, तो आपको लड्डू गोपाल के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपकी श्रद्धा भावना सच्ची है तो लड्डू गोपाल खुद आपका साथ देंगे, खुद आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उनको सच्चाई बहुत प्रिय है। वो सच्चे अच्छे मन को ढूंढते हैं। और आप लोगों ने बहुत सी कहानियों में सुना होगा कि बहुत से भक्तों को लड्डू गोपाल खुद ढूंढते हुए आते हैं। तो आप खुद एक बार सोचिए कि लड्डू गोपाल ऐसे ही तो किसी को भी ढूंढते हुए नहीं पहुंच जाएंगे ना। उन्होंने पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष में कुछ देखा होगा, उनको कुछ बात उसकी अच्छी लगी होगी। जैसे आपने कांताबाई की कहानी सुनी होगी, भोंदू की कहानी सुनी होगी, और भी बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जिसमें लड्डू गोपाल स्वयं खुद अपने भक्त के घर आते हैं और अपने भक्त की सेवा प्राप्त करते हैं। तो वो भक्त में सिर्फ उनकी भावना देखते हैं, उनकी सच्चाई देखते हैं, उनका भोलापन देखते हैं, उनका निस्वार्थ प्रेम देखते हैं, और उसी से लड्डू गोपाल रीझते हैं और अपने भक्तों के पास खुद चले आते हैं। इसीलिए अपने मन को साफ रखिए, शुद्ध रखिए, अपनी भावनाएं सच्ची रखिए, शुद्ध मन से आप पूजा अर्चना कीजिए, तो आपको आपकी पूजा अर्चना का फल अवश्य प्राप्त होगा। बिना फल की प्राप्ति के अपना मन शुद्ध रखिए तो भगवान खुद आपको ढूंढेंगे, खुद आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी। दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये जो मैंने आपको रहस्य बताए हैं और आपको मैंने संकेतों से अवगत कराया है, तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप भी चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल को रिझाना, तो आप ये जरूर फॉलो कीजिए।